वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। एमपी जीके की ये क्लास नंबर 52 है और आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है मध्य प्रदेश में खेलकूद या स्पोर्ट्स इन मध्य प्रदेश। यह टॉपिक एमपी पीएससी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में आपको इस टॉपिक से एक ना एक प्रश्न जरूर के जरूर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस पूरी सीरीज में हम 4000 से अधिक प्रश्नों कवर करेंगे और सभी के सभी प्रश्न एमसीक्यू के फॉर्मेट में रहने वाले हैं। फायदा ये रहेगा कि जिन बच्चों ने भी एमजीके का सिलेबस एक बार किसी रेफरेंस बुक से पढ़कर खत्म कर चुके हैं वे हमारी इस क्लास को प्रैक्टिस सेट के तौर पर ले सकते हैं। साथ ही जिन बच्चों ने अभी तक एमपीजीके का सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए प्रश्नों के साथ में डिटेल भी डिस्कस करते हुए चलूंगा, जिससे कि वे अपनी नोट्स बना सके या भविष्य में जब भी वे किसी रेफरेंस बुक का अध्ययन करें तो ये उन्हें आइडिया लग सके कि उन्हें किस प्रकार के प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान देना है, एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के पॉइंट्स उन्हें अपनी नोट्स में लिखने हैं। जिन भी बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और वे हमारा इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो वो इस बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले। इससे क्या होगा कि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। या जो नए सब्सक्राइबर होने वाले हैं वो इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। ठीक है। हमारी ये क्लास एमपीपीएससी प्रीलिम्स वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो व्यापक किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसमें कि एमपीजीके का सिलेबस पूछा जाता हो। ठीक है। और हमने अपनी इस पूरी सीरीज को एमपीपीएससी 2020 प्रीलिम्स के नवीनतम सिलेबस के अनुसार कवर करने की कोशिश की हुई है। आज की क्लास का टॉपिक आप देख ही चुके हैं। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं। आज की हमारी इस क्लास का पहला प्रश्न है, 34वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा रहा है। कुछ कमेंट्स मुझे देखने को मिला, कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर आपका जो वीडियोस है ये अपडेटेड नहीं है। हाँ, तो कुछ जानकारी इसमें ऐसी भी है जो अपडेटेड नहीं है, वो आपको अपडेट करनी पड़ेगी। ठीक है। बाकी जो स्टैटिक है वो हमने इसमें कवर करने की पूरी पूरी कोशिश की हुई है। ठीक है। तो जो चीजें अपडेट करने लायक हो वो प्रश्न पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, तो आप उसे अपडेट कर लें अपनी तरफ से। 34वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है। जैसे कि यह प्रश्न भी क्या है दोस्तों, थोड़ा सा पुराना प्रश्न है ना, क्योंकि यह 34वां राष्ट्रीय खेल यह हुआ था सन 2011 में और यह हुआ था झारखंड में। झारखंड के रांची नामक स्थान पर इसका आयोजन हुआ था। इसमें मध्य प्रदेश ने भी पार्टिसिपेट किया था और मध्य प्रदेश को इसमें 8वां स्थान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भोपाल मतलब सुमेलित कीजिए बोल रहा है, सही जोड़ी आपको बनानी है। भोपाल एथलेटिक्स और तैराकी, एक तरफ हमें सिटी का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ हमें कौन से स्पोर्ट्स से वह संबंधित है वे नाम हमें दिए गए हैं। जैसे कि बात की गई यहाँ पर भोपाल की, भोपाल का संबंध एथलेटिक्स और तैराकी से है। जी हाँ बिल्कुल, यह मैच बिल्कुल सही है। जबलपुर का संबंध वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी और साइकिलिंग से है। ये भी बिल्कुल सही मैच है। इसी प्रकार इंदौर का संबंध टेबल टेनिस से है। ये भी बिल्कुल सही मैच है। और उज्जैन का संबंध मलखम से और जिम्नास्टिक से है। तो सारे के सारे जो हैं पॉइंट्स यहाँ पर सही मैच किए गए, यानी कि 1 2 3 4 इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। हमें क्या करना है कि हमें जानकारी को याद रखना है। ठीक। अगला प्रश्न है, फीडर केंद्र और दूसरी तरफ खेल लिखे हुए हैं। एक तरफ हमें फीडर केंद्रों की लिस्ट दी हुई है, जगह के नाम दिए हुए हैं, और दूसरी तरफ उनका संबंध किस खेल से है यह दिया हुआ है। सही मैच आपको करना है। जैसे कि जबलपुर, जबलपुर किस फीडर मतलब किस खेल का फीडर केंद्र है यह पूछा जा रहा है। जबलपुर का संबंध दोस्तों हॉकी से है, इसे आप मैच करेंगे। इसके बाद आता है आपका इंदौर, इंदौर का संबंध है तैराकी से। महू का संबंध है फुटबॉल से और सागर का संबंध है कबड्डी से, है ना। कहने का मतलब ये है, यदि मैं बात करूं स्पेशली हॉकी की, तो हॉकी का फीडर केंद्र आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। फुटबॉल का फीडर केंद्र आपको महू में देखने को मिलेगा। तैराकी का फीडर केंद्र आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। और क्या कहना चाहिए, कबड्डी का जो फीडर केंद्र है ये आपको सागर में देखने को मिलेगा। यदि हम तैराकी के स्कूल की बात करें, है ना, किसकी बात करें हम, इसकी स्कूल की या सेलिंग स्कूल जिसको हम कहते हैं, तो ये आपको भोपाल के अंदर में देखने को मिलता है, बड़े तालाब में। ठीक है, या बड़े तालाब के नजदीक भोपाल में। तो यह प्रश्न थोड़ा सा अलग है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सूट कर रहा है वो आप देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने मलेशिया के अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती थी, यानी कि मलेशिया में आयोजित होने वाली एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता इनने जीती हुई है। इनमें से वह कौन से व्यक्ति है यह पूछा जा रहा है। इनमें से मयंक नेता ने मलेशिया में आयोजित होने वाली एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती हुई थी, है ना। मयंक नेता इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए।
यदि यह पूछा जाए कि मयंक नेता का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के शाजापुर, नो नो शाजापुर नहीं, सुजालपुर से है इनका, ठीक है, जिले से नहीं, जगह का नाम आपको याद रखना है। इनका संबंध किससे है? सुजालपुर से, ठीक। तो सुजालपुर नामक स्थान से इनका संबंध रहा है और यही एग्जाम में पूछा आपको जाएगा। यदि पूछा गया तो सुजालपुर उसमें डेफिनेटली ऑप्शन रहेगा। भोपाल में पैदा हुए पटौदी के नवाब कौन थे, है ना, ये जो पटौदी ये फैमिली थी, इसके नवाब कौन थे यह पूछा जा रहा है। दिए गए ऑप्शंस में से जो मंसूर अली खान है यह पटौदी के नवाब थे। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। मंसूर अली खान का नाम हमको क्यों पढ़ना है इस चैप्टर में? क्योंकि यह एक क्रिकेटर भी रहे हैं, है ना, क्रिकेट से इनका संबंध रहा है, ये क्रिकेटर ये रहे हैं। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश में खेलकूद एवं युवा कल्याण निगम की स्थापना कब हुई? प्रदेश में खेलकूद और युवा कल्याण निगम, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको याद रखना ही रखना है ना, क्योंकि हम खेलकूद के बारे में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में होती है 1 अक्टूबर सन 1975 को। 1 अक्टूबर 1975 इस सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहां पर है? तो यह आपको पटियाला में देखने को मिलेगा। इसके सहयोग से कहां पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई, यह हमारा प्रश्न है। तो इस क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होती है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन इसकी स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश के अंदर में बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर ये आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको? जबलपुर के अंदर देखने को। और इसकी स्थापना होती है 19 अक्टूबर 1946 को, 19 अक्टूबर 1946। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, ठीक दोस्तों। अगला प्रश्न है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का गठन कब किया गया? खेल और युवा कल्याण विभाग, तो खेल और युवा कल्याण विभाग का गठन होता है 1 अक्टूबर सन 1975 को। 1 अक्टूबर हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ थोड़ी त्रुटि है, 1 अक्टूबर सन 1975। अब ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा किस वर्ष से किस सन से एकलव्य पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया, यह पूछा जा रहा है, यानी किस साल से एकलव्य पुरस्कार आरंभ होता है? तो मध्य प्रदेश में इसका आरंभ होता है दोस्तों सन 1994 से, 1994 से। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। 1994 से हमने एकलव्य पुरस्कार देना आरंभ किया। और किनको दे रहे हैं? 19 वर्ष से जो कम उम्र के खिलाड़ी है, 19 वर्ष से कम उम्र के जो खिलाड़ी है उनको यह पुरस्कार दिया जाता है, जिन्होंने पिछले 5 सालों में यानी कि लगभग 14 साल लगभग 10 साल के बाद, है ना, 10 साल का जब इनकी उम्र 10 साल रही होगी तब से पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, और पार्टिसिपेट करते वक्त इनका लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका होगा, जिसमें से 2 वर्षों में इन्होंने किसी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व किया होगा, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे, यानी कि 19 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी को दिया जाता है। आपको ये पॉइंट्स खाली याद रखना है, ठीक है। और जिन्होंने 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में, 2 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में मतलब स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, और उनमें से 5 वर्षों में से 2 वर्षों में किसी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खेल का प्रतिनिधित्व किया हो या राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो, ठीक है। चलिए आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। जिनको नहीं समझ में आया एक बार रिवाइज करके इस स्टेटमेंट को सुन ले, उन्हें समझ में आ जाएगा। मध्य प्रदेश में खेल तथा खिलाड़ियों के बारे में आधिकारिक जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कहां पर संग्रहालय स्थापित किया गया है? ठीक है, खेल संग्रहालय की बात यहाँ पर की जा रही है। इसकी स्थापना आपको भोपाल में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का दोस्तों सही जवाब रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विक्रम पुरस्कार, यह भी खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक पुरस्कार है, कब से प्रारंभ किया गया? विक्रम पुरस्कार का आरंभ उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवा के द्वारा किया गया था, और यह किया गया था 15 मई 1990 को, 15 मई 1990। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में क्रिकेट के लिए कौन सा नगर प्रख्यात है? तो क्रिकेट के लिए मध्य प्रदेश की खेल राजधानी इस नाम से जानी जाती है ना, किसको जानते हैं हम खेल राजधानी के नाम से? तो इंदौर शहर को। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का दोस्तों सही जवाब रहेगा।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस एसोसिएशन इसकी स्थापना किस वर्ष में होती है? मध्य प्रदेश के अंदर में टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना जबलपुर में होती है और यह होती है 1957 को, राइट। 1957 ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है और जबलपुर आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में महाराजा तुकोजी राव होलकर कहाँ के थे? यह इंदौर के, है ना, इंदौर नगर के। इन्होंने इंदौर नगर में किस भारतीय क्रिकेटर को बसाया हुआ था? यह प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इसे कहूंगा, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। इन्होंने कर्नल सी के नायडू जो कि एक क्रिकेटर थे, इनको इंदौर में बसने के लिए आमंत्रित किया हुआ था और बाद में बसाया था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस एसोसिएशन को वर्तमान में, है ना, इसका नाम पहले दूसरा था, वर्तमान में इसको मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन इस नाम से जाना जाता है। इस नाम से, जैसे कि आपको पता है क्रिकेट के बारे में बात की जा रही है, तो अभी आप समझ गए होंगे, है ना। तो होलकर क्रिकेट एसोसिएशन, होलकर क्रिकेट एसोसिएशन इस सवाल का सही जवाब है, जिसको कि वर्तमान में हम मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन इस नाम से जानते हैं। काम क्या होता है इसका? काम होता है कि रणजी ट्रॉफी के लिए, रणजी ट्रॉफी, है ना, इसको आपको याद रखेंगे, क्रिकेट की बहुत महत्वपूर्ण यह ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी। इसके लिए क्रिकेटरों का चयन इसके द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कौन से खिलाड़ी ध्यानचंद्र के समकालीन रहे हैं या सह खिलाड़ी रहे हैं? ठीक, तो दिए गए ऑप्शंस में से इस्माइल अब्बासी और अहमद शेर खान दोनों ही, क्या, दोनों ही ध्यानचंद के सह खिलाड़ी रहे हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, खेलकूद के क्षेत्रों में प्रशिक्षकों को, यानी कि जो कोचेस होते हैं, उन कोचेस को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कोचेस के लिए मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा विश्वामित्र पुरस्कार यह दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब रहेगा और 1994 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है, तो इस बात को आपको अतिरिक्त रूप से याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद इसका नया नाम क्या है? इसका नाम अभी चेंज हो गया है। मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद को हम वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य खेल प्राधिकरण के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश राज्य खेल प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। 2005 की खेल नीति में, 2005 में क्या है दोस्तों? खेल नीति। राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि दिए जाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश में आई थिंक अभी तक 3 बार यह खेल नीति आ गई है और खेल नीति का भी मुझे क्या एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, आने वाले प्रश्नों में मैं आपको ये बता दूंगा, है ना। तो 2005 की खेल नीति में ओलंपिक में जो भी स्वर्ण पदक जीतेगा उसको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, यह घोषणा उनके द्वारा की गई थी, ठीक। अभी हमारे पास यहाँ काम भी क्या है, 2 इन्फॉर्मेशन है। 2005 के बाद जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में स्वर्ण जीतेगा उसको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, और दूसरी बात 2005 में खेल नीति आई है, ठीक है। तो ये 2 बातें हमको यहाँ पर याद रखनी है। टू हेल विथ हॉकी इस नाम से किसने अपनी पुस्तक लिखी है, यह पूछा जा रहा है। तो यह पुस्तक लिखी गई है असलम खान के द्वारा, असलम खान। यहाँ पे असलम शेर खान दिया हुआ है, एक्चुअली इनका नाम असलम खान है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब रहेगा, ठीक। आदिवासी खेलकूद महाविद्यालय मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट करके आपको इसको याद रखना है। इस विद्यालय की स्थापना हुई है मध्य प्रदेश में सीहोर जिले में। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता कब खेली गई? पहली क्रिकेट प्रतियोगिता के बारे में पूछा जा रहा है, सॉरी, हाँ। तो मध्य प्रदेश में पहली क्रिकेट प्रतियोगिता यह कर्नल डेली के नाम से खेली गई, इसके नाम से कर्नल डेली इस प्रतियोगिता का नाम था और यह खेली गई थी सन 1913 में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश के इस शहर में देश का पहला सेलिंग स्कूल स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में इसकी स्थापना की गई, बड़े तालाब में यह संचालित किया जाता है, ठीक है। सेलिंग स्कूल खोलने में किसका सहयोग रहा है? किसके सहयोग से हमने यहाँ पर सेलिंग स्कूल खोला है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने भारतीय नौसेना के सहयोग से इस स्कूल को खोला हुआ है ना। भारतीय नौसेना इस सवाल का सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस खेल को राज्य खेल का दर्जा प्रदान किया गया, यानी कि मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है, यह बेसिकली पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश राज्य खेल के रूप में हम मलखंब को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब।
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के इस स्थान पर खेल गांव स्थापित करने की घोषणा की है। या खेल गांव के नाम से हम किस स्थान को जानते हैं, यह पूछा जा रहा है। तो यह हम भोपाल, सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, इसमें भोपाल को याद रखना है। भोपाल के निकट एक जगह है जिसका नाम है सतगड़ी। सतगड़ी, इसको हम खेल गांव के नाम से जानते हैं। ठीक है, भोपाल को भी आपको याद रखना है, सतगड़ी तो याद रखना ही है। ठीक, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बैडमिंटन की आधिकारिक शुरुआत कब से हुई है ना, कब इसका एसोसिएशन बने था, और रजिस्टर्ड शुरुआत के बारे में बात की जा रही है। तो इसकी शुरुआत होती है सन 1946 से, 1946 से। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब है। यदि इसके मुख्यालय की बात की जाए, इसका मुख्यालय आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, किसका, बैडमिंटन एसोसिएशन का। मध्य प्रदेश की कौन सी खिलाड़ी महिला क्रिकेट की कप्तान रही है। मध्य प्रदेश की एक खिलाड़ी है जो महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही है, उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो अर्जुन अवार्ड और विक्रम अवार्ड इनको दिया गया है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि ये अर्जुन अवार्ड और विक्रम अवार्ड प्राप्त करने वाली भी है, और नाम है इनका संध्या अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, जो महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी रही है। नौकायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से संबंधित अर्जुन अवार्ड प्राप्त किसने किया है ना, नौकायन के क्षेत्र से संबंध रखते हैं और अर्जुन अवार्ड धारी है, उनका नाम पूछा जा रहा है। इनका नाम है GL यादव। राइट, GL यादव दिए गए ऑप्शन में से बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। और इनको नौकायन के क्षेत्र में सन 2009 में यह अवार्ड दिया गया था। इस बात को आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ हमें स्टेडियम्स के नाम दिए गए, दूसरी तरफ हमें उनके जिलों के नाम दिए गए। जैसे कि अब इसको मिलाना है। ठीक है, तो ये क्या है कि इंफॉर्मेटिव प्रश्न है। आपको पता होना चाहिए कि रूप सिंह स्टेडियम आपको ग्वालियर में देखने मिलेगा, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में देखने मिलेगा, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में देखने को मिलेगा, और तात्या टोपे स्टेडियम यह भोपाल में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो लोग भोपाल में रहते हैं, और एक जगह का नाम है जिसका नाम क्या है, टीटी नगर। टीटी नगर, जहां पर न्यू मार्केट है। ये टीटी नगर क्या है, तो टीटी का ही फुल फॉर्म है तात्या टोपे, और यहीं पर आपको तात्या टोपे स्टेडियम नजदीक में देखने को मिलेगा। ठीक, तो क्या हो गया, 1 2 3 4 इस सवाल का सही जवाब हो गया। मध्य प्रदेश के किस नगर में रूप सिंह स्टेडियम स्थित है। अभी हमने स्टेडियम के बारे में देख ही लिया है। ठीक है, और रूप सिंह स्टेडियम जो है यह आपको ग्वालियर के अंदर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। चलिए अब स्टेडियम के बारे में हम पूरी जानकारी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। राइट, अब एक क्या था, एक का नाम है दोस्तों रूप सिंह स्टेडियम। पहला स्टेडियम रूप सिंह आपको याद रखना है। कहां पर यह आपको देखने को मिला, तो यह आपको ग्वालियर के अंदर में देखने को मिला। दूसरा नाम आपको याद रखना है तात्या टोपे। तात्या टोपे स्टेडियम यह आपको भोपाल के अंदर में देखने को मिलेगा। सारे स्टेडियम मैं आपको एक ही जगह बता रहा हूँ, इनको आप एक स्थान पर लिख लेंगे। एक स्टेडियम है होलकर स्टेडियम। राइट, अभी आप नाम से समझ गए होंगे, यह आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। एक है दोस्तों नेहरू स्टेडियम। नेहरू स्टेडियम, राइट, तो यह भी आपको इंदौर में ही देखने को मिलेगा। एक है दोस्तों ऐशबाग स्टेडियम। ऐशबाग स्टेडियम यह आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। और एक है ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम यह आपको रीवा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि हमने सारे सारे स्टेडियम्स यहाँ पर देख लिए हैं। जो छूट गया हो अगर कुछ मुझसे, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। राइट, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुश्ताक अली यह किस खेल से संबंधित थे। मुश्ताक अली का संबंध क्रिकेट से रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। बहुत ही फेमस यह पर्सनैलिटी थे। यह वे पर्सनैलिटी थे जिन्होंने इंग्लैंड में, राइट, इंग्लैंड में, इसका संबंध किससे, क्रिकेट से। क्रिकेट देन ही इंग्लैंड की है ऐसा कहा जाता है। तो इंग्लैंड में, इंग्लैंड की धरती पर किसी भारतीय के द्वारा पहला शतक जो बनाया गया था, उनका नाम है मुश्ताक अली। इंग्लैंड की धरती पर पहला शतक बनाने वाले यह व्यक्ति है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोटमार खेल यह कहाँ पर प्रचलित है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, बहुत बार यह एग्जाम में पूछा जाता है। गोटमार प्रथा कहें या गोटमार खेल कहें, तो इसका संबंध है छिंदवाड़ा जिले से। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। यदि पूछा जाए कि यह खेल हमें कहाँ देखने को मिलेगा, छिंदवाड़ा जिले में देखने मिलेगा। छिंदवाड़ा में हम कहाँ जाएंगे, छिंदवाड़ा जिले की पांडुरना तहसील में हम यहाँ जाना पड़ेगा हमको। राइट,
पांडुरना, यह तहसील का नाम है। और किस नदी के किनारे मिलेगा यह खेल हमें देखने, तो जाम उस नदी का किनारे है, जाम उस नदी का नाम है जिसके किनारे यह खेल खेला जाता है, राइट। तो आपको छिंदवाड़ा भी याद रखना है, पांडुरना भी याद रखना है, और जाम नदी भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खेल कूद संस्थान किस जिले में स्थापित किया गया है। खेल कूद संस्थान की स्थापना सीहोर में की गई है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। साथ ही सीहोर में आवासीय खेलकूद संस्था भी है या आवासीय खेलकूद परिसर भी है, इस बात को आपको अतिरिक्त रूप से याद रखना है। क्रिकेट का अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम ऊषा राजे यह कहां पर स्थित है। क्रिकेट का अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम ऊषा राजे जो जिसका की नाम क्या है, होलकर स्टेडियम, यह आपको इंदौर के अंदर में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खेल पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, राइट। दिए गए ऑप्शन क्या है, विक्रम पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है। तो इसमें से विक्रम पुरस्कार यह मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाता है। इनके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा इन पुरस्कार के अलावा, इसके मतलब विक्रम पुरस्कार के अलावा एकलव्य पुरस्कार एमपी की सरकार देती है, और विश्वामित्र पुरस्कार यह एमपी की सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले गए हैं। मध्य प्रदेश का होलकर स्टेडियम जो कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पर सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो है वह खेले गए हैं। इस प्रश्न से हमको इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य के रूप में खेला है, राइट। काफी लंबा प्रश्न है, यानी कौन भारतीय क्रिकेट टीम का, इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का क्रिकेट खिलाड़ी रहा है, बेसिकली यह पूछा जा रहा है। दिए गए ऑप्शंस में नरेंद्र हिरवानी, इनका नाम आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, राइट। क्या हुआ था कि पहली बार 1997-98 में इन्होंने खेलना आरंभ किया और भारत और वेस्टइंडीज टेस्ट में खेलकर इन्होंने ख्याति प्राप्त करी। एक ही मैच में सबसे अधिक विकेट लेने वाले यह विश्व के दूसरे खिलाड़ी बने थे। आई थिंक 16 विकेट इन्होंने इस टेस्ट मैच में लिया हुआ था, ठीक है। 16 विकेट 2 पारियों में, टेस्ट मैच चल रहा है, 2 पारियों में हुआ था, 16 विकेट इन्होंने गेन किया था, और ऐसा करने वाले ये विश्व के दूसरे खिलाड़ी बने थे उस समय, ठीक। मध्य प्रदेश में क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय यह कहां पर स्थित है। क्रिकेट एसोसिएशन के मुख्यालय के बारे में बात की जा रही है, तो ये आपको खेल राजधानी इंदौर में ही देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है, राइट। रोहित इमोलिया यह किस खेल से संबंधित है। रोहित इमोलिया का संबंध तैराकी से रहा है, ठीक है। यह एक सेलर है या तैराक है, ऐसा आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश में मलखंब अकेडमी यह कहां पर स्थापित की जा रही है। मलखंब अकेडमी की स्थापना मध्य प्रदेश के उज्जैन में की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। बाबा अली स्टेडियम या इसको बाबे अली स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं, यह कहां पर स्थित है। यह स्टेडियम आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है, यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसको अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है, यह पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर गिरधारी लाल यादव, राजकुमारी राठौर और कृपाशंकर पटेल, इन तीनों को अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। अमर खुरासिया को यह पुरस्कार नहीं मिला है, ये इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। खेल संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई है। खेल संग्रहालय की स्थापना भोपाल में की गई है। भोपाल में तात्या टोपे स्टेडियम के अंदर में इसका बनाया गया है, निर्माण किया गया है, ठीक है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम यह किस शहर में स्थित है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम यह आपको ग्वालियर के अंदर में देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब। यदि पूछा जाए कैप्टन रूप सिंह यह किस खेल के खिलाड़ी थे, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रूप सिंह स्टेडियम है अभी वर्तमान में यह क्रिकेट का स्टेडियम है, लेकिन जो कैप्टन रूप सिंह नाम है यह क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं है। यह खिलाड़ी है दोस्तों हॉकी के, राइट। किसके खिलाड़ी हैं यह, हॉकी के। और जब यह स्टेडियम बनाया गया था ग्वालियर के अंदर में, तब यह हॉकी से ही संबंधित था, तब यह हॉकी का ही स्टेडियम था। बाद में इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया और क्रिकेट स्टेडियम में तब्दील कर दिया गया, ठीक है।
आई होप कि आप मेरी सारी बात समझ गए होंगे। शंकर लक्ष्मण यह किस खेल से संबंधित है, यह पूछा जा रहा है। इनका संबंध हॉकी खेल से ही रहा है, राइट, हॉकी खेल से ही रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। यदि पूछा जाए किस जिले से यह संबंध रखते हैं, तो मध्य प्रदेश के इंदौर से यह संबंध रखते हैं। और इंदौर में भी कहां से, तो महू नामक स्थान से इनका संबंध रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। तात्या टोपे स्टेडियम यह किस नगर में स्थित है। तो तात्या टोपे स्टेडियम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यह आपको टीटी नगर भोपाल में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। राजेश्वरी ढोलकिया इनका संबंध किस खेल से है। राजेश्वरी ढोलकिया का संबंध क्रिकेट से रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश का पहला खेल क्लब किस खेल से संबंधित था। मध्य प्रदेश का यह सबसे पहला और सबसे पुराना खेल क्लब है। नाम क्या है इसका, नाम है इसका पारसी क्लब। ये नाम आपको दिमाग में छाप लेना है ना, घुमा फिरा कर इस पॉइंट से सवाल पूछे जाते हैं। पारसी क्लब है, 1890 में इसकी स्थापना हुई है और इंदौर के अंदर में इसकी स्थापना हुई है। कहां पर हुई है, इंदौर में। ठीक, तो पारसी क्लब नाम है, 1890 में स्थापना है और इंदौर के अंदर में इसकी स्थापना है। पूछा क्या जा रहा है किस खेल से यह संबंधित है, तो क्रिकेट से इसका संबंध रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में इनमें से वह कौन सा मैदान है जहां सचिन तेंदुलकर ने ओडीआई में यानी कि वनडे इंटरनेशनल में नाबाद रहे थे और दोहरा शतक बनाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पहले ही पूछा जा चुका है, आगे भी इसके आने की संभावना है। तो डेट थी, डेट भी मुझे याद है एक्चुअली में 24 अप्रैल 2010। ठीक है, 2010 की यह बात है जब कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहां पर, ग्वालियर में, सचिन तेंदुलकर ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध यह शतक बनाया था, यानी कि दोहरा शतक। कहने का मतलब है कि 200 से अधिक रन इन्होंने बनाए थे और नाबाद रहे थे, आउट नहीं हुए थे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाए थे, यह भी आप याद रख सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, एथेंस में आयोजित स्पेशल ओलंपिक 2011 में स्पेशल ओलंपिक का आयोजन हुआ एथेंस शहर के अंदर। इसमें 200 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में मध्य प्रदेश में कांस्य पदक किसने जीता था, यह पूछ रहे हैं। तो यह जीता था सीता साहू ने। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। वैसे भी जो ओलंपिक जिस वर्ल्ड जहां आ जाता है, जिस खेल प्रतियोगिता में, वहां पे पदक जीतना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि सभी देशों के, इस विश्व के सभी देशों के खिलाड़ी वहां पर पार्टिसिपेट करने आते हैं। तो वहां पर जो भी पदक विजेता होते हैं, इनको एक विशेष सम्मान दिया जाता है और वहीं से प्रश्न जो है एग्जाम में बनने की ज्यादा संभावना रहती है। ठीक है, उस प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश से थे। ठीक है, तो इनका नाम है मंसूर अली खान पटौदी, जो कि मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। और क्रिकेट यह खेलते थे, राइट, क्रिकेट खेलते थे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आपको वर्तमान की अगर हम बात करें तो ग्वालियर और इंदौर में, इन दो स्थानों पर देखने को मिलेगा, ग्वालियर में और इंदौर में, भोपाल में नहीं है, सॉरी, ग्वालियर इंदौर इस सवाल का सही जवाब है, राइट। चलिए, ग्वालियर के स्टेडियम का नाम क्या है, तो रूप सिंह स्टेडियम है। और इंदौर के स्टेडियम का नाम क्या है, तो उषा राजे होलकर स्टेडियम इसका पूरा नाम है। प्रसिद्ध क्रिकेटर राहुल द्रविड़, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है और मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ यह पूछा जा रहा है। तो इनका जन्म हुआ है इंदौर शहर के अंदर में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। इन सभी में क्या समानता है, शिवेंद्र सिंह की बात की जा रही है, रूप सिंह की बात की जा रही है और असलम शेर की बात की जा रही है। तो रूप सिंह के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या थे, हॉकी खिलाड़ी, तो सभी क्या होगा दोस्तों, हॉकी खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्न हॉकी खिलाड़ियों में से कौन सा मध्य प्रदेश से संबंधित है, यह पूछा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इसको कहूंगा। ठीक है, कौन सा मध्य प्रदेश से संबंध रखता है दिए गए ऑप्शंस में से। तो दिए गए ऑप्शंस में से असलम शेर खान, ठीक, असलम शेर खान, ऑप्शन नंबर बी, यह मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। ये एमपी के बहुत ही प्रसिद्ध हॉकी के खिलाड़ी थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहां पर स्थित है। सबसे बड़ा पूछा जा रहा है और यह इनडोर स्टेडियम है। तो यह आपको मिलेगा मध्य प्रदेश की खेल राजधानी इंदौर के अंदर में देखने को। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब।
होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? होलकर क्रिकेट स्टेडियम आपको इंदौर में देखने को मिलता है, डिस्कस कर चुके हैं। ग्वालियर और भोपाल के भी स्टेडियम, और ये आई थिंक रीवा होना चाहिए, तो रीवा के स्टेडियम का नाम मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 में एक नया खेल पुरस्कार आरंभ हुआ। 2013 में इसका आरंभ हुआ। इस पुरस्कार को किस नाम से स्थापित किया गया, यह पूछा जा रहा है। इस पुरस्कार को हम, जो कि मध्य प्रदेश का 5वां खेल पुरस्कार है, इसको हम प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं। प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। आपको याद क्या रखना है कि प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार का आरंभ किस ईयर में हुआ, तो यह 2013 में इसका आरंभ होता है। खेलों के विकास के लिए मध्य प्रदेश ने अपनी खेल नीति कब घोषित की? अच्छा, ये काफी अच्छा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में खेल नीति का आरंभ कब से हुआ, यह पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो फर्स्ट खेल नीति आई थी, सबसे पहली, वह आई थी 1989 को, राइट। तो 1989 क्या हो जाएगा दोस्तों? इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ और जानकारी मैं आपको बता रहा था, पर अभी वो मुझे ध्यान से निकल गया। चलिए मैं आपको अपडेट कर दूंगा। निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा खिलाड़ी पाकिस्तान टीम का कप्तान बना है? मध्य प्रदेश से संबंध रखने वाले लतीफ अनवर, यह पाकिस्तान टीम के कप्तान बने थे। लतीफ अनवर, इनका नाम भी आपको याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश में हॉकी के कितने राज्य स्तरीय संगठन है? तो मध्य प्रदेश में हॉकी के राज्य स्तरीय संगठनों की बात करें तो ऐसे संगठनों की संख्या 2 है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। नाम है पहला भोपाल हॉकी एसोसिएशन, और दूसरा है मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन, राइट। भोपाल हॉकी एसोसिएशन और मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन, ये दो राज्य स्तरीय संगठन है मध्य प्रदेश के अंदर में। ठीक। अच्छा, मैं जो बता रहा था मुझे ध्यान आ गया कि जो कहाँ गया हुआ प्रश्न अपना, खेल नीति के बारे में। तो 1989 में क्या हुआ था? पहली खेल नीति आई थी, उसके बाद इसका संशोधन हुआ और सेकंड खेल नीति आती है 1994 में, और जो थर्ड खेल नीति है यह आई थी अभी 2005 में। ये तीनों सन आपको याद रखना है, 1989, 1994 और 2005। ठीक। कभी कभार दिमाग से निकल जाता है और याद नहीं रहता, जैसे याद आता है मैं आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश एकलव्य पुरस्कार निम्न में से किस आयु वर्ग के खिलाड़ी को दिया जाता है? तो यह 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रीवियस कैरियर में 5 साल का एक्सपीरियंस हो कम से कम, और 2 साल तक इन्होंने किसी राज्य में किसी खेल का प्रतिनिधित्व किया हो। ठीक। ये इसकी कंडीशंस है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विश्वामित्र खेल पुरस्कार की राशि कितनी है? तो विश्वामित्र खेल पुरस्कार यह खेल प्रशिक्षकों को यानी कोचेस को दिया जाता है, और इसकी राशि होती है दोस्तों 1 लाख रुपया। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। निम्न में से सम्मान निधि किसे दी जाती है? सम्मान निधि किसको दी जाती है, यह पूछा जा रहा है। जो खिलाड़ी मध्य प्रदेश के मूल निवासी है ना, जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जिन खिलाड़ियों के पास, उनको सम्मान निधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब रहेगा, राइट। और उन्होंने काम क्या किया हो? तो उन्होंने किसी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में, ओलंपिक में, या वर्ल्ड चैंपियन रहा हो, या वर्ल्ड कप वगैरह खेला हो, तो उनको यह सम्मान निधि पुरस्कार दिया जाता है। निम्न में से असंगत को छाटिए, राइट, असंगत को छाटिए। तो दिए गए ऑप्शन में रमेश भाटिया, भगवान दास और विजय नायडू, ये तीनों ही क्या है दोस्तों? तो तीनों के तीनों ही क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। इनका संबंध किससे? क्रिकेट खिलाड़ी से। जबकि जो बन्ने खा है, इनका संबंध क्रिकेट से नहीं है, इनका संबंध है हॉकी से। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ये असंगत है। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 33वें राष्ट्रीय एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेता है? तो ये इनका नाम है विपिन मैथ्यू, है ना, विपिन मैथ्यू। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। और 400 मीटर की दौड़ में इन्होंने यह पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से खेल पंचायत का आयोजन करने वाला राज्य कौन सा? इस कीवर्ड को आपको याद रखना, खेल पंचायत। इसका आरंभ सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, और यह आरंभ होता है दोस्तों 2007 से। ठीक, इसको खेल पंचायत के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में अमिताभ विजयवर्गीय, इनका संबंध किस खेल से रहा है? इनका संबंध क्रिकेट से रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है।
वर्ष में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना की गई? ये कीवर्ड क्या है हमारा? महिला हॉकी एकेडमी। यह कहाँ पर है बेसिकली, यह पूछा जा रहा है। इसकी स्थापना ग्वालियर में की गई। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी कौन रहे? तो सीके नायडू रहे हैं, नरेंद्र हिरवानी रहे हैं और मंसूर अली खां पटौदी रहे हैं, जबकि असलम शेर खां यह हॉकी के खिलाड़ी थे। ठीक, प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा गलत छप गया होगा। मध्य प्रदेश के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी नहीं रहे, यह पूछना चाहिए यहाँ पर, है ना। कौन नहीं रहे? तो उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब रहता। असलम शेर खां यह हॉकी के खिलाड़ी है ना, हॉकी के क्रिकेट खिलाड़ी है। वाट फनी जो। चलिए, क्या है, असलम शेर खां यह हॉकी के खिलाड़ी हैं। बाकी सीके नायडू, नरेंद्र हिरवानी और मंसूर अली खां पटौदी ये क्रिकेट से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश में स्थित है? कौन सा क्रिकेट स्टेडियम? तो इनमें दिए गए ऑप्शंस में से ईडन गार्डन, ठीक है, यह आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो यह आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, यह आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। चेंज क्या कर दिया गया है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऊषा राजे स्टेडियम, जो कि सवाल का सही जवाब है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, मध्य प्रदेश में मार्शल आर्ट एकेडमी यह कहाँ पर स्थापित की गई है? मार्शल आर्ट एकेडमी हमको मध्य प्रदेश में जबलपुर में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का दोस्त सही जवाब। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम यह किस शहर में स्थित है? डिस्कस हम कर चुके हैं। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के रीवा शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। साई सेंट्रल रीजनल सेंटर मध्य प्रदेश कौन से शहर में स्थित है ना? SAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आई थिंक ये इसका फुल फॉर्म है। एक साई का, एक साई करके है, इसका फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये अपने MP वाला नहीं है, यह है साई सेंट्रल रीजनल सेंटर मध्य प्रदेश, यानी कि हो सकता है स्पोर्ट अथॉरिटी का यह रीजनल सेंटर हो। अभी मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं आपको श्योर नहीं बता रहा हूँ। बाकी यदि हम इस प्रश्न की बात करें कि साई सेंट्रल रीजनल सेंटर मध्य प्रदेश कौन से शहर में स्थित है, तो यह आपको भोपाल शहर में देखने को मिलता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से कौन प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो इस नाम से बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं कहूंगा एग्जाम में यह आया हुआ प्रश्न है। इस नाम से हम जॉल गोदरेज को जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। चंदू सरवटे का जन्म कहाँ हुआ था? चंदू सरवटे जी का पुराना नाम है चंद्रशेखर त्रियंबक सरवटे, राइट। पुराना नाम क्या है इनका? चंद्रशेखर त्र्यंबक सरवटे, ठीक है। इनका जन्म हुआ था सागर जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। और यह थे कौन? तो यह एक क्रिकेटर थे, राइट। यह कौन थे? तो एक क्रिकेटर थे। निम्न में से कौन सा खेल मध्य प्रदेश के हर्षिता तोमर से संबंधित है? यानी कि हर्षिता तोमर का संबंध किस खेल से है? हर्षिता तोमर, इनका संबंध है सेलिंग से, यानी नौका दौड़ से, राइट। सेलिंग एक्चुअली में यह चलिए ठीक है, सेलिंग भी सही वर्ड है, नौका दौड़ इसका सही वर्ड होना चाहिए था, राइट। इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल लीग, इंदौर में आयोजन होता है किसका? राष्ट्रीय फुटबॉल लीग का। और किस वर्ष आयोजन हुआ है यह पूछा जा रहा है। तो 2013 में इसका आयोजन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। पुराना यह प्रश्न है। गौरव चौहान निम्न में से किस खेल से संबंधित है? गौरव चौहान बॉक्सिंग से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ मध्य प्रदेश खिलाड़ी वर्षा वर्मन ये जुड़ी हुई है? वर्षा वर्मन का संबंध निशानेबाजी से है, राइट। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश खेल नीति के पश्चात दूसरी खेल नीति कब आई थी? तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पहली खेल नीति आई थी 1989 को, दूसरी आई है 1994 को और तीसरी आई है 2005 को। दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा 1994, क्योंकि दूसरी नीति के बारे में पूछा गया है। अगला है मुक बधिर हॉकी गोलकीपर, मुक बधिर थे यह और हॉकी के गोलकीपर थे, राइट। इनका नाम था अब्दुल समद, यही इनका नाम था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। ठीक,
अगला प्रश्न है पारसी क्लब का संबंध किससे है? तो पारसी क्लब मध्य प्रदेश का सबसे पुराना क्लब है खेल से संबंधित। 1890 में इसकी स्थापना हुई थी, इंदौर शहर में था और क्रिकेट से यह संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश में पहला बड़ा क्रिकेट मैच कब खेला गया? ये थोड़ा प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का है ना, ऐसे प्रश्नों के ना एग्जैक्ट आंसर नहीं होते हैं, या बहुत सारी बुकों में इनके ऑप्शन जो होते हैं अलग अलग दिए हुए होते हैं। मध्य प्रदेश में पहला बड़ा क्रिकेट मैच यह 1934 में खेला गया था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आप सही जवाब लगाएंगे और इंदौर में यह खेला गया था। ठीक। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? बहुत ही महत्वपूर्ण यह ट्रॉफी है। रणजी ट्रॉफी का जो आरंभ होता है अपने इंडिया में यह 1934 के अंदर में होता है और क्रिकेट से यह संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इस क्रिकेट एसोसिएशन जिसका नाम है होलकर क्रिकेट एसोसिएशन, ध्यान से सुनिएगा, अगर ध्यान कहीं और है तो यहाँ लगाइए। इसकी स्थापना होती है सन 19 यार डेट फिर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, आई थिंक 1940-41 के आसपास का यह टाइम है, इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा। इस समय में इस होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना, अब काम की बात यह है कि महाराज यशवंत राव होलकर के द्वारा की गई थी, राइट, और किसके नेतृत्व में की गई थी? तो यह सी के नायडू के नेतृत्व में की गई थी, राइट। यशवंत राव के द्वारा की गई, ये आपको याद रखना, सी के नायडू के नेतृत्व में की गई, यह आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। नरेंद्र हिरवानी का संबंध किससे? डिस्कस हम कर चुके हैं, क्रिकेट से यह संबंध रखते हैं। राजेश्वरी ढोलकिया यह कहाँ से है? किस स्थान से इनका संबंध है? तो इंदौर जिले से यह संबंध रखती है राजेश्वरी ढोलकिया। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक। इंदौर स्टेडियम जो इंदौर में नहीं है यह पूछा गया है। तो नेहरू स्टेडियम आपको इंदौर में देखने को मिल जाता है, अभय खेल प्रशाल यह आपको इंदौर में देखने को मिलता है, और उषा राजे स्टेडियम या होलकर स्टेडियम यह आपको इंदौर में देखने को मिलता है। जबकि ऐशबाग स्टेडियम, यह स्टेडियम आपको भोपाल के अंदर में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है रीता जैन का संबंध किससे है? तो रीता जैन का संबंध यह है टेबल टेनिस से, टेबल टेनिस की खिलाड़ी रही हैं। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। बैडमिंटन की आधिकारिक शुरुआत कब से है? बैडमिंटन की आधिकारिक शुरुआत होती है 1946 से, है 1946 से, 19 अक्टूबर वह डेट थी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। स्काउट्स गाइड्स का राष्ट्रीय कार्यालय यह कहाँ पर स्थित है? स्काउट गाइड का राष्ट्रीय कार्यालय की बात की जा रही है तो ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। ठीक है। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो इसका मुख्यालय आपको एमपी की यदि हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको भोपाल में देखने को मिलता है, भोपाल में देखने को मिलता है। ठीक है। और यदि हम बात करें राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र की, किसके? स्काउट गाइड्स के संबंध में वर्ड क्या आएगा? राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, राइट। ये आपको मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी नामक स्थान पर देखने को मिलेगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विक्रम पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया? विक्रम पुरस्कार का आरंभ 1990 से होता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। एकलव्य पुरस्कार यह कब से आरंभ हुआ? एकलव्य पुरस्कार का आरंभ 1994 से। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अमिताभ विजयवर्गीय इनका संबंध किस खेल से रहा है? किस खेल से रहा है? खेल से पूछा जा रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिकेट से इसका संबंध रहा है और इंदौर जिले से यह संबंधित है। ठीक। मध्य प्रदेश के संबंधित पुरस्कार नहीं है यह बोला गया है। तो इसमें से एकलव्य पुरस्कार मध्य प्रदेश का है, विश्वामित्र है और विक्रम है, यह हम डिस्कस कर चुके हैं। गांधी शांति पुरस्कार मध्य प्रदेश के द्वारा नहीं दिया जाता, वो इस सवाल का सही जवाब रहेगा। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है यह पूछा जा रहा है, राइट, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपको ग्वालियर में, तात्या टोपे भोपाल के अंदर, ऐशबाग स्टेडियम आपको भोपाल के अंदर और नेहरू स्टेडियम आपको इंदौर के अंदर देखने को मिलेगा। सही कूट क्या बना है इसका? 2143, राइट, 2143 कहीं है यहाँ पर, 2134, ये इसका सही कूट है। चलिए आप इनको छोड़िएगा, आप डायरेक्टली याद रखना है आपको कि रूप सिंह स्टेडियम आपको ग्वालियर में देखने को मिलता है, तात्या टोपे भोपाल में, ऐशबाग भोपाल में और नेहरू स्टेडियम इंदौर के अंदर में। ये एकदम राइट जानकारी है। चलिए इसी के साथ क्या होता है दोस्तों कि हमारी आज की क्लास समाप्त होती है और इस टॉपिक से जुड़े हुए सभी प्रकार के प्रश्न हमने देख लिए। अब आप क्या करें, जब भी जो लोग भी कर रहे हो फिर अपडेट कर रहे हो या रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो वाला टॉपिक, उन्हें करना क्या है,
जितने भी खिलाड़ी मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं और कोई ना कोई अवार्ड विनर है, इनको आप एक अलग पेज पर लिखना है ना, हायर प्रायोरिटी पे। और उनसे संबंधित जिला और संबंधित खेल ये आपको याद रखना है। कोई बड़ा पुरस्कार आप उनको मिला हो तो वो आपको याद रखना है। सभी स्टेडियम, उनकी स्थापना का वर्ष, सबसे पुराना स्टेडियम और नवीनतम जो भी अभी चर्चा में रहा हो करंट अफेयर्स में, वो चीजें आपको पढ़नी है। ये चीजें क्या करेगी, आपको एग्जाम में अधिकतर देखने को मिलेगी। चलिए अंतिम जानकारी, हमने अपने यूट्यूब चैनल के लिए 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जब भी यह टारगेट पूरा होगा, एमपीपीएससी मेंस का कोर्स लॉन्च हुआ। किन बच्चों के लिए, कि जो किसी कोचिंग को ऑफर नहीं कर सकते या जो बच्चे सिर्फ यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप शेयर करें, उन तक पहुंचाएं। अभी वर्तमान में हमारे इस चैनल पर 200 के आसपास ही सब्सक्राइबर है, ठीक है। जैसे ही यह संख्या 1000 तक पहुंचती है, हम यह कोर्स लॉन्च करेंगे और डेफिनेटली आप और हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और एमपीपीएससी मेंस के पूरे कोर्स को स्टार्टिंग में 3 जो मेन सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम वो कवर करेंगे। बाद में धीरे धीरे करके हम पूरा कोर्स यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब पर आपको पूरा कोर्स किसी के भी पास देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि हम यह प्रयास करने वाले पहले हो। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो आज का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत